चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने पर पूरे इंतजाम में है। अब इस दौरान केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत शहरों और जिला मुख्यालयों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। पूरे देश में अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाया जाएगा। इसी कड़ी में 22 और 23 दिसंबर को 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने जा रही है। 2 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 दिसंबर को देश भर के सभी जिलों के मुख्यालयों में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा। पार्टी ने 2 टुक में कहा है कि भले ही उनके शीर्ष नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया हो, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद 26 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अब कांग्रेस जो है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और माफी मांगने की मांग कर रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस अब पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 24 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा। तो जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस घेर रही है, निशाने साध रही है, अब इसी अभियान को और तेज जो है कांग्रेस करने की तैयारी में है। 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस 150 शहरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से जुड़े मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और गृह मंत्री अमित शाह से फिर से माफी की मांग करेगी, इस्तीफे की मांग करेगी। वहीं दूसरी तरफ 24 दिसंबर की अगर बात करें तो अंबेडकर सम्मान मार्च कांग्रेस निकालेगी। इसके साथ ही 26 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा। तो संसद परिसर में जिस तरह से धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई, अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि भले ही हमारे शीर्ष नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन हम मुद्दों से ध्यान भटकाने नहीं देंगे बीजेपी को। जनता के बीच हम अंबेडकर का जिस तरह से अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, उस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग करेंगे। तो संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने के पूरे इंतजाम में है और अब देश भर में देशव्यापी आंदोलन जो है चलाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। तो कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल, आपको समझा दे किस तरह से कांग्रेस जो है इस प्रदर्शन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाली है, ये भी आपको समझा देते हैं। कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल। 23 और 22 दिसंबर को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करेगी। 150 शहरों में कांग्रेस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। 24 दिसंबर की अगर बात करें तो जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा और कांग्रेस नेता देश भर में मार्च निकालेंगे। इस दौरान अंबेडकर सम्मान मार्च इसको नाम दिया गया है। साथ ही अगर 26 दिसंबर की बात करें तो 26 दिसंबर को बेलगाम में वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और 27 दिसंबर को कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। तो ये जो पूरा सप्ताह है, जो आने वाला पूरा सप्ताह है, कांग्रेस इस पूरे सप्ताह संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम ये सप्ताह करने वाली है। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, अब वो भी आपको समझा देते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंबेडकर पर एक बयान दिया था। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान का विरोध किया। शाह के बयान को संविधान विरोधी कांग्रेस का कहना है कि शाह का बयान जो था वो संविधान विरोधी था। कांग्रेस का दावा है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। अमित शाह के विरोध में अब कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है और प्रदर्शन जो है इसको जो है बड़ा रूप देने के लिए देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन और हल्ला बोल की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह से इस दौरान कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है, साथ ही माफी मांगने की भी मांग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का हम काफी ज्यादा सम्मान करते हैं, उनका अपमान
नहीं किया गया। खुशबू सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गई है, सीधा रुख कर लेते हैं खुशबू सिंह का। खुशबू, जिस तरह से बी.आर. अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि जो पूरा सप्ताह है, पूरा सप्ते की तैयारी हो गई है कि किस तरह से इस प्रदर्शन को जो है बड़ा रूप दिया जाएगा। जी रिया, बिल्कुल पूरे एक हफ्ते का पूरा एक रोड मैप बना लिया गया है कि किस तरीके से, क्योंकि सदन के अंदर जब सदन चल रहा था उस वक्त देखा गया कि हर रोज जो है ये मुद्दा उठाया गया, और जब अमित शाह का ये बयान आया उसके बाद किस तरीके से हंगामा हुआ सदन के अंदर, कितनी सारी चीजें जो है हुई। उसके बाद अब सदन खत्म हो गया है, हो चुका है, तो कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का एक तरीके से कहा जा सकता है कि संविधान जो है वो एक नैरेटिव है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से ही देखा गया कि लगातार संविधान के मुद्दे को बड़ा करती रही है कांग्रेस की। ये ऐसे आरोप भी लगाती रही है कि जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अमित शाह का ये बयान आता है, तो इस बयान को कांग्रेस हालांकि इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहती है, क्योंकि मुद्दा जो है वो बड़ा मिल गया है। अमित शाह का जो विवादित बयान था वो एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसकी वजह से अब सदन के अंदर भी उन लोगों ने प्रदर्शन किया। सदन खत्म होने के बाद एक बार फिर से जो कोशिश यही है कांग्रेस की, पूरे देश भर में हल्ला बोल किया जाए। हल्ला बोल जिस कड़ी में अभी आपने भी बताया कि 22 और 23 को जो है वो हर राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। बड़े स्तर पे अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको एक तरीके से अपने सभी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे को बड़ा करने का वो किया जाए, और 24 तारीख को देशव्यापी जो धरना प्रदर्शन होगा वो किया जाएगा। और लगातार मांग यही है कांग्रेस की तरफ से कि अमित शाह को माफी मंगवाया जाए और अमित शाह का इस्तीफा। हालांकि खुशबू, हमने इससे पहले भी देखा था जब संसद परिसर में भी धक्का मुक्की इसी मामले को लेकर हुई थी, और राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज होती है, कई सांसद जो है चोटिल भी हो जाते हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बना रही है और प्रदर्शन की तैयारी है, जैसा आपने भी कहा 22 और 23 को प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद 24 को मार्च निकाला जाएगा, क्या माना जाए, क्या प्रशासन और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से नोकझोंक यहां पर देखने को मिल सकती है? किस तरह से इस प्रदर्शन को जो है बड़ा रूप दिया जाएगा और कैसे इस मुद्दे को और बड़ा बनाने की कोशिश? जी, जाहिर सी बात है, प्रदर्शन देशव्यापी होगी तो जरूर जो नोकझोंक वाली बात आप कह रहे हैं जरूर होगी, क्योंकि कोशिश यही रहती है किसी भी प्रदर्शन में, जो विपक्ष होता है विपक्ष की तरफ से कोशिश यही रहती है कि उस मुद्दे को ज्यादा एक तरीके से अग्रेसिव करने के लिए और लोगों तक ज्यादा पहुंचाने के लिए तो होती तो है ही, नोकझोंक भी होंगी। और पूरे देश भर में अगर अभी फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी में है, देखना ये दिलचस्प होगा रिया कि क्या जितने बड़े स्तर पे ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं क्या उस लेवल तक जा पाता है, क्योंकि जिला स्तर पे हर जगह जिले वार जो है वहां तक प्रदर्शन करने की तैयारी है। तो क्या इनके कार्यकर्ता जो हैं और ये पूरी जो इनका धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट कहा जाए वो कितना कामयाब होता है, कितने बड़े लेवल पे देखा जा सकता है, फिलहाल तो 24 तारीख तक का इंतजार करना होगा उसके लिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश यही है कि इस मुद्दे को यूं ही हाथ से जाने ना दिया जाए, इस मुद्दे को जितना बड़ा किया जा सकता है बड़ा किया बिल्कुल। जाए। यानी खुशबू, पहले संविधान और अब संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, दोनों ही मुद्दों पर घमासान जो है जारी है। हालांकि कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी को घेरती है इस मुद्दे को लेकर और कितना डैमेज कर पाती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़